तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डू नॉट स्किप दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या था, लॉ ऑन सेडिशन। जैसे यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑन सेडिशन। सेडिशन एक ऐसा लॉ लॉ है, मतलब जो कि अगर आप जैसे कोई डिबेट करते हो, मतलब आप गवर्नमेंट की बुराइयां करते हो, जो सिटीजन होते हैं, अगर आपको कहीं गवर्नमेंट की बुराइयां कर रहे हो, तो आप पे एक, हमारे आईपीसी में 124 एक सेक्शन होता है जिसकी वजह से आप पर एक आईपीसी की एक धारा लग सकती है, जिसकी वजह से आपको जेल हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम न्यूज में क्या है। ठीक है, तो जैसे रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन इन इट्स 279 रिपोर्ट ऑन यूजेज ऑफ द लॉ सेडिशन, जो जो लॉ कमीशन है वो 22nd जो लॉ कमीशन है वो एक 279 रिपोर्ट के बारे में बात करता है यूजेज ऑफ द लॉ सेडिशन के बारे में, जिसने बोला है कि जो ये लॉ है ये लॉ के रिटर्न होने के बारे में बात करता है, कि जो लॉ सेडिशन है दैट इज रिकमेंड करता है कि ये रिटर्न होगा। ठीक है, व्हाट इज द लॉ ऑन सेडिशन, पहले देख लेते हैं कि लॉ क्या है सेडिशन में। जैसे हमारी क्या थी, आईपीसी। ठीक है, जो आईपीसी है हमारी यानी कि इंडियन पैनल कोड, आईपी और ये सी। ठीक है, इंडियन पैनल कोड ये वाली, इसमें 1870 में ये एक इंडियन पैनल कोड में एक सेक्शन था जिसका जिसमें क्या है 124 ए आर्टिकल, ठीक है, सॉरी सेक्शन, जिसमें डिफाइन करा गया है कि सेडिशन यानी कि बाय वर्ड्स या आइदर स्पोकन और रिटन या आप साइन से, ठीक है, आप मतलब कोई भी विजिबल रिप्रेजेंट कर रहे हो और उससे क्या हो रहा है कि आप लोगों के मन में यानी कि पब्लिक के मन में एक नफरत पैदा कर रहे हो, ठीक है, हेट्रेड लेके आ रही हो, तो ऐसे में आपके ऊपर लगाया जाता है सेडिशन यानी कि कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इस लॉ को एस्टैब्लिश करा। मतलब क्या था कि इस लॉ की वजह से जैसे आप गवर्नमेंट के लिए कोई भी डिबेट करते हो, कोई क्रिटिसिज्म करते हो, तो लोगों के मन में ये वॉयलेंस उठ सकती है, जिसकी वजह से वॉयलेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के मन में हेटेड लेके आ रहे हो, नफरत लेके आ रहे हो गवर्नमेंट के प्रति, तो ये होता है सेडिशन ऑफ लॉ। क्रिटिसिज्म ऑफ सेडिशन लॉ ओवर 3 इयर्स, ओवर द इयर्स। तो क्रिटिसिज्म क्या, जो सेडिशन लॉ है इसका कई लंबे समय से क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, जैसे सब्जेक्टिव डेफिनेशन से, जैसे सब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या है, जैसे पहले यहाँ से देखो, हाउ जुडिशियल इंटरप्रेटेड सेक्शन 124 ए ओवर द इयर्स, कैसे जुडिशियरी इंटरप्रेट करिए 124 ए के ऊपर ओवर द ईयर। जैसे फर्स्ट केस है रोमेश थापर वी स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट साइड क्रिटिस ऑफ द गवर्नमेंट एक्साइटिंग डिसअफेक्शन और बैड फीलिंग्स टुवर्ड्स इट। इसमें इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट की भी अपनी एक फीलिंग है, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है, और ये एक गवर्नमेंट को खराब करने या उनके उसके प्रति गवर्नमेंट में प्रति बैड फीलिंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रति बैड फीलिंग्स लेके आना। ठीक है, इट इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज अ जस्टिफाइड ग्राउंड, ये एक जस्टिफाइड ग्राउंड की रिगार्ड नहीं है। फॉर द रिस्ट्रिक्शन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्ट लगाने के लिए है, एंड ऑफ द प्रेस अनलेस इट इज सच एज टू अंडरमाइन द सिक्योरिटी और टेक ओवर थ्रू द स्टेट। सेकंड केदारनाथ सिंह वी स्टेट ऑफ बिहार, ये वाला जो केस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, यही केस आपको ज्यादातर याद रखना है। ठीक है, तो इस केस में बताया गया है केदारनाथ सिंह वी स्टेट ऑफ बिहार 1962 में, जिसमें बोला था कि ठीक है, मान लिया कि स्टेट को प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है, स्टेट को भी अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत है फ्रॉम द फोर्सेज हु सीक टू जियोपार्टाइज द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, जिसमें इसमें जो है स्टेट, ये जो सेडिशन है इसमें स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ लाया गया था। हाउ इट इज दैट इज लाइकली टू इंसाइट पब्लिक डिसऑर्डर को ना बनाने के लिए। ठीक है, मान लिया तुमने, ठीक है, हमने देख लिया कि जो गवर्नमेंट है उसमें हम गवर्नमेंट की बुराइयां करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार वोट के टाइम पर लोग हमसे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हम ये करा देंगे, आपको इस तरीके से सुविधा कर देंगे, लेकिन वोट जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद जो है वो आपको सेफ्टी नहीं दी, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में वायलेंस क्रिएट कर रहे हो या पब्लिक डिसऑर्डर कर रहे हो, तो आप पे लग सकती है 124 ए, जिसके तहत आपको 3 साल की सजा होती है और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में आपको रखा जा सकता है। ठीक है, सेकंड नाउ यहाँ केस आता है विनोद दुआई और यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2021 सुप्रीम कोर्ट हैड सिटीजन हैज ए राइट टू क्रिटिसाइज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है कि जो सिटीजन है उनके पास राइट है क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, एंड वो बोल भी सकते हैं किसी के लिए, कमेंट अपॉन द मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो है मतलब आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के मन में वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इस लॉ को इसलिए एस्टैब्लिश करा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लॉ आता है एसडी बॉम्बेडकर बीएस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिन्होंने क्या करे, जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स और अपील्स एंड प्रोसीडिंग अराइजिंग आउट ऑफ चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124 टू बी केप्ट इन एबियंस में वो रखे गए। एबियंस क्या है, एबियंस एक यानी कि स्टेट ऑफ टेम्पररी, जो कि टेम्पररी अभी उनको डिस्यूज में रखे गए हैं। ठीक है, इट ओपाइंड दैट द राइगर्स ऑफ सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी वर नॉट इन ट्यून विद द करंट सोशल मिलियू एंड वर इंटेंडेड ऑफ अ टाइम व्हेन दिस कंट्री वाज अंडर द कोल। और इसमें बोला गया है कि जो 124 ए सेक्शन है ये कॉलोनियल रिजाइम से यानी कि कॉलोनियल टाइम से चलता आ रहा है, ये एक ब्रिटिशर्स का बनाया गया हुआ लॉ था। ठीक है, उसके बाद क्या है सब्जेक्टिव डेफिनेशन हमने देखा। ठीक है, जैसे श्रेया सिंगल केस 2015 में देखा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वैग्यू एंड ओवर ब्रॉड ऑफेंसेस वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कांट बी कंसीडर्ड टू बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओवर ब्रॉड ऑफेंसेस जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल के साथ एंड कैन नॉट बी कंसीडर, इसको एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की तरह कंसीडर नहीं करा जाएगा ऑन फ्री स्पीच। हम सिर्फ ये देख लेंगे कि आप बोल सकते हो, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट में एक अहिंसा प्रति लेके आती है, वायलेंस क्रिएट करती है, तो इस पर एक बहुत ज्यादा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होगी। चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, द फियर ऑफ बीइंग चार्ज बनने के तहत सेडिशन के साथ कैन डिस्करेज इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस एंड इंगेज। इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट होती है यानी कि इसीलिए क्या होता है कि जो
जो कोई भी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होता है वो किसी मिनिस्टर के प्रति वो बोलने से पहले ये सोच लेता है कहीं ऐसा ना हो कि सेडिशन लॉ के प्रति कहीं मैं जेल में डल जाऊं या फिर एमपी की बुराइयां कर दे, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि इस लॉ के तो अगर किसी एमपी की आप बुराइयां कर रहे हो, ठीक है, तो ठीक है आपको बुराई करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए, लेकिन अगर तब तक जब तक लोगों में आप पब्लिक डिसऑर्डर ना कर दो, आपको पब्लिक डिसऑर्डर बना के रखना है, ठीक है, तब तक आप कर सकते हो। उसके बाद आता है लॉ कन्वीनियंस रेट, जिसके अंदर इसमें तो बताया था कि ये बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट लेके आता है, डिसेंट जैसे फियर बना होता है लोगों के मन में, ठीक है, ये फियर चार्ज प्रति पैदा करता है कि वो लोग बोलने से अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में डरते हैं और क्रिटिसाइज करने से डरते हैं, तो एक ये फियर लेके आता है, ये सेल्फ सेंसर्स को लीड करता है। लो कन्विक्शन रेट लेके आता है, जिसमें क्या होता है कि कन्विक्शन रेट इन केस अंडर 124A हैज फ्लक्चुएटेड। जैसे क्या होता है जो ये सेक्शन जो ये 124A है ये फ्लक्चुएट होता है, यानी कि 3% से लेके 33% के बीच के ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। इसमें मतलब क्या होता है कि जो केसेस हैं वो 65% से तो मतलब बहुत ज्यादा पेंडिंग में ही रहते हैं वो, जैसे कन्विक्शन रेट इन केसेस फाइल अंडर सेक्शन हैज फ्लक्चुएटेड होते हैं, यानी 3% से लेके 33%, एंड द पेंडेंसी ऑफ सच केसेस इन कोर्ट रीच हाई ऑफ 95% तक पहुंच गई है, क्योंकि इन पे पहले हम ये देखते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि ये जो केसेस है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ये गवर्नमेंट के प्रति वॉयलेंस लेके आते, तो एक तरीके से इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाया जाता है, बैठ के एक अच्छे तरीके से इस पे फैसले यानी कि डिसीजंस लिए जाते हैं, तो 10 फिलिंग केसेस अंडर द लॉ इटसेल्फ कैन बी बिकम इट, और यही केस बने एक तरीके से ये खुद में ही ये एक पनिशमेंट बन सकता है, ठीक है, ये बताता है। एलिगेशन ऑफ मिसयूज की मतलब इसका बहुत ज्यादा मिसयूज का हो रहा है, जैसे वंस अरेस्ट, अगर कोई एक बार सेडिशन लॉ के प्रति कोई अरेस्ट हो गया तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि उसे बाहर निकालना, जेल से बाहर होना, यानी उसके बेल मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो दिस लीड्स टू ये हैरेसमेंट एक इनोसेंट को, यानी कि फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि आपको आप अपना प्रूफ सच्चाई को प्रूफ करते रहते हो, ठीक है, तो एक जो इनोसेंट होता है उसको एक हैरेसमेंट की फीलिंग आती है, ठीक है, उसको गिल्टी फील होता है। सुप्रीम कोर्ट इन विनोद वीएस यूनियन ऑफ इंडिया के स्क्वैश एफआईआर स्क्वैश हो गया है, विच आर एंड कॉजेस अगेंस्ट अनलॉफुल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रीवियस लॉ। उसके बाद एग्जिस्टेंस होते हैं, अदर लॉ को एग्जिस्टेंस में लेके आए हैं, जैसे सीसीपी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑन दोस हु सीक्स टू थ्रेटन द यूनिटी इंटीग्रिटी, जैसे कभी कभार देखा जाता है कि यूनिटी इंटीग्रिटी को जो अखंड भारत को एक जैसे आपके लोगों के में प्रति आती है ना वो सेसेनिटी वाली, जैसे इसमें था कहाँ गया, हाँ ये सेपरेट लॉ अंडर सेक्शन 1 मे नॉट बी नीडेड, तो इसके लिए अगर हम देखें तो उसमें इनके लिए जैसे अगर कोई अखंड या भारतीय की बातें करता है या कोई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसके लिए एक उसमें क्या होता है एक 124A से अलग कोई बातें जरूरी मतलब कोई लॉ जरूरी नहीं है, रिपील इन अदर जुरिडिक्शन, जैसे रिपील करी गई है अदर जुरिडिक्शन में, जैसे क्या था देखो जैसे ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर इट वाज रिपील, मतलब क्या था जो ये हमारे लिए ब्रिटिशर्स ने बनाया था उस टाइम में, ठीक है 1980 की बात है ना, हाँ देखो ये रहा 1870 में बनाई थी सॉरी, तो ये यूनाइटेड इंडिया ब्रिटिशर्स के थ्रू और उन्होंने अपनी ही कंट्री में इसको रिपील कर दिया, लेकिन अब हमारे इंडिया में ही ये क्यों चलता है, तो इस पे हमारा आज का टॉपिक भी यही था कि लॉ कमीशन ने बात करा है इसको रिटेन करना, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं अगर अगर हम इसको हटा दें तो लॉ कमीशन ने बोला कि अभी तो फिलहाल इसको रिटेन करो और बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है, तो लॉ कमीशन ने बोला कि उन्होंने एक सेफ गार्ड यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए इसको रिटेन करा, इसको बनाने के लिए, यानी कि अखंड भारत मतलब भारत को एक पूरे पूरे मिलजुल के रहने यानी यूनाइट करने के लिए इस लॉ को रिटेन करने के लिए बोला 124 यूटिलिटी कॉम्बिटिंग एंटी नेशनल एंड सेशनलिस्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे क्या है कि जो अगर जैसे जो लोग बात करते हैं ना सेशनलिस्ट यानी कि जो भारत को यानी कि जम्मू कश्मीर के पार्ट को चेंज करो या फिर उसे दे दो, इस तरीके से बोलते रहते हैं कि एक स्टेट को बाहर निकाल दो, ये ऐसे बोलते रहते हैं, तो इसके लिए भी ये लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है। सेडिशन इज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, सेडिशन जो है एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है अंडर आर्टिकल 19, कैसे जो अंडर आर्टिकल 19 है वो लोगों की फ्रीडम फंडामेंटल राइट जो है तो है, लेकिन ये लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लोगों के पास, लेकिन क्या है अगर हम अंडर आर्टिकल 19 वन क्लॉज 1 और सब क्लॉज 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बताया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होते, लेकिन ये रीजनेबल, एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कोई राइट है बोलने की तो तुम कुछ भी बोलोगे, तो इसलिए क्या था एक लॉ ऑन सेडिशन लेके आया गया रीजनेबल, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उन्होंने ये बोला, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर टेरर लेजिस्लेशन डज नॉट फिल द स्पेस ऑफ, जो ये है यानी कि काउंटर टेरर लेजिस्लेशन ये स्पेस सेक्शन 124 के स्पेस को फिल नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रोविजन लाइक 124 के एब्सेंस ऑफ आईपीसी एनी एक्सप्रेशन दैट इनसाइट्स वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वुड इनवाइट स्ट्रिंजेंट लॉज लाइक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एनसीए, अगर ये लॉ नहीं होगा तो ये गवर्नमेंट की मतलब इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट को भी अपनी एक सेफ्टी चाहिए, ठीक है, और तो अगर ये लॉ नहीं होगा तो गवर्नमेंट में एक वो नहीं आएगी यानी कि स्थिति नहीं आ पाएगी, ठीक है, लॉ टू जज इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लीगेसी, ठीक है, लॉ जज इंडिपेंडेंटली मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली है यानी कि नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ, मतलब इसमें ये बताया गया पार्टिकुलर लीगल प्रोविजन इज कॉलोनियल, ठीक है, मान लिया ये कॉलोनियल तो है लेकिन डज नॉट वैलिडेट द केस फॉर इट्स रिपीट, रियलिटीज डिफर इन एवरी जुरिडिक्शन, जो रियलिटीज है वो डिफर है एवरी जुरिडिक्शन, कोर्ट्स ऑफ कंपीटेंट जुरिडिक्शन लाइक यूएस यूके एटसेक्ट्रा हैज ऑन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉपुलेशन डाइवर्सिटी लॉज की वजह से सम ऑफ दिस कंट्रीज हैव मर्ज देयर सेडिशन लॉ विद काउंटर लेजिस्लेशन, कुछ जो कंट्रीज है उन्होंने क्या करा है जो सेडिशन लॉ को काउंटर टेरर लेजिस्लेशन के साथ मर्ज करा हुआ है, डूइंग दिस मे नॉट कंपेटेबल विद इंडियन सब, ठीक है, मिसयूज नॉट ग्राउंड फॉर रिमूवल, any alleged misuse can be reined in by laying down adequate procedure safer, repealing the provision altogether can have adverse security and integrity of safety और security और integrity of country के लिए ये repeal का provision इसका वर्क करती है। रिकमेंडेशंस क्या दी थी फिर सुप्रीम उसने लॉ कमीशन ने, पहले तो देखो कि करंट में क्या चल रहा है, पहले हमने ये वाला केस देखा था केदारनाथ जजमेंट 1962 124 वाला, जिसमें ये वाली बातें रखी गई थी कि स्टेट को अपनी प्रोटेक्शन की नीड है, जिसमें क्या था, ठीक है, आईपीसी करंट सेक्शन 124 हैज अ जेल टर्म ऑफ अप टू 3 इयर्स और लाइफ इंप्रिजमेंट, मैंने बताया कि करंट में अगर देखें तो अगर ये लॉ किसी पे लगता है तो ये चार्ज लगता है तो उसको 3 साल की सजा और लाइफ इंप्रिजन की उम्र कैदी हो सकती है, इट वुड मीन
आइदर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years ओनली, बट नथिंग, लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं होता, विद मिनिमम पनिशमेंट बिंग ओनली फाइन। प्रोसेस सेफगार्ड जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद लॉ कमीशन ने क्या प्रपोजल्स रखे सामने, जैसे उन्होंने बोला कि बाय इन 3 वर्ड्स को ऐड करके, जैसे विद टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर, पहले वो देख लेंगे कि इन चीजों से है या नहीं। अगर वो पब्लिक डिसऑर्डर का कारण बने या टेंडेंसी यानी कि वायलेंस का हिंसा के प्रति वो बने, तो ये डेफिनेशन है सेडिशन की, ठीक है। प्रपोज एनहेंसिंग, उन्होंने बोला कि जो जेल की जो सजा है अब उसको 3 साल से बढ़ा करके 7 साल तक और लाइफ इम्प्रिजन, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जजेस को एक यहाँ पे जो वो मिलेगा, क्योंकि जजेस को थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा उन केसेस पर डिसीजंस लेने के लिए। फिर नो एफआईआर शैल बी रजिस्टर्ड फॉर सेडिशन, कोई एफआईआर जो एफआईआर है वो रजिस्टर नहीं करी जाएगी सर, क्योंकि उसके लिए क्या उसने बोला है यहाँ पर कि जो एफआईआर जो है वो जब तक रजिस्टर नहीं होगी तब तक, कब तक, जब तक कोई पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर्स, जब तक एक जो पुलिस होगी उसके पास अगर इंस्पेक्टर की रैंक नहीं होगी तो ये लॉ नहीं रजिस्टर हो सकता वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद सम अदर सजेशंस इन दिस रिगार्ड आर, कुछ सजेशन दिए जैसे लिमिटेड एप्लीकेशन 2018 एंड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस पुलिस ऑफिसर, जैसे इन कंसल्टेड पेपर सेडिशन अंडरस्कोर 124 शुड बी इन्वॉल्वड ओनली इन केसेस वेयर द इंटेंशन बिहाइंड एनी केस टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर ओवर टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मींस, ठीक है। ये वाली चीजें थी डिसऑर्डर क्रिएट करना, इलीगल वायलेंस 2018 की। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस पुलिस ऑफिसर्स प्रोवाइड कर जाएगी कि ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस ऑफिसर्स को ऑन द स्पेसिफाइड प्रोविजंस पे, जैसे 124 ए ऑफ द आईपीसी की, इंक्लूडिंग कुछ एलिमेंट्स स्कोप लीगल थ्रेशोल्ड्स कैन, जिसकी वजह से एंश्योर हो जाए और अनवारंट अरेस्टेड डू नॉट हैपन अंडर द लॉ, जो अनवारंट अरेस्ट ना हो इस लॉ के अंडर। अब ये एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड सेडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक घड़ी अगर जो पार्लियामेंट वाला था जो हमने पिछला वो देखा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप उसको भी स्किप करते तो चलेगा, लेकिन इसको जरूर पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू गाइस।